किसी राज्य में एक प्रतापी राजा हुआ करता था। जो राजा रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करता और गरीबों को दान देता। अपने इस उदार व्यवहार और दया की भावना की वजह से राजा पूरी जनता में बहुत लोकप्रिय हो गया था। रोज सुबह दरबार खुलते ही राजा के यहाँ गरीब और भिखारी की लंबी लाइन लग जाती। राजा हर इंसान को संतुष्ट करके भेजते थे। किशन और गोपाल नाम के दो गरीब भिखारी रोज राजा के यहाँ दान लेते आते। किशन और गोपाल, राजा जब किशन को दान देता तो किशन राजा की बहुत वाहवाही करता और राजा को दुआ देता। वहीं जब गोपाल को दान देता तो हर बार एक ही बोलता, हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है, तूने मुझे इतना सब कुछ दिया। राजा को उसकी बात थोड़ी बुरी लगती। राजा सोचता कि दान मैं देता हूं और ये गुणगान ईश्वर के करता है। एक दिन राजकुमारी का जन्मदिन था। उस दिन राजा ने दिल खोलकर दान दिया। जब किशन और गोपाल का नंबर आया तो राजा ने पहले किशन को दान दिया और किशन राजा के गुणगान करने लगा। लेकिन राजा ने जैसे ही गोपाल को दान दिया, वो हाथ ऊपर उठा के बोला, हे ईश्वर, तू ही अन्नदाता है। आज तूने मुझे इतना दिया, इसके लिए प्रभु तुझे धन्यवाद। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि गोपाल, मैं रोज तुम्हें दान देता हूं, फिर तुम मेरी बजाय ईश्वर का गुणगान क्यों करते हो? गोपाल बोला, राजन, देने वाला तो ऊपर बैठा है, वही सबका अन्नदाता है, आपका भी मेरा भी। यह कहकर गोपाल वहां से चला गया। अब राजा ने गोपाल को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन जब किशन और गोपाल का नंबर आया तो राजा ने किशन को दान दिया और कहा, किशन, मुझे गोपाल से कुछ बात करनी है, इसलिए तुम जाओ, गोपाल को यहीं छोड़ जाओ। हाँ, आज तुम अपने पुराने रास्ते से मत जाना। आज तुम्हें राजमहल के किनारे से जाना है, जहां से सिर्फ मैं गुजरता हूं। किशन खुशी खुशी दान लेकर चला गया। राजमहल के किनारे किनारे बड़ा ही शानदार और खुशबू भरा था। संयोग से राजा ने उस रास्ते में एक चांदी के सिक्के से भरा घड़ा रखवा दिया। लेकिन किशन आज अपनी मस्ती में मस्त था। वो सोच रहा था कि राजा की मुझ पर बड़ी कृपा है, जो मुझको इस राजमहल के रास्ते से गुजारा। यहां से तो मैं अगर आंख बंद करके भी चलूं तो कोई परेशानी नहीं। यही सोचकर किशन आंख बंद करके रास्ते से गुजर गया, लेकिन उसकी नजर चांदी के सिक्कों पर नहीं पड़ी। थोड़ी देर बाद राजा ने गोपाल से कहा, अब तुम जाओ, क्योंकि किशन अब जा चुका है, लेकिन तुमको भी उसी रास्ते से जाना है जिससे किशन गया था। गोपाल धीमे कदमों से ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे चला गया। अभी थोड़ी ही दूरी गया था कि उसकी नजर चांदी के सिक्कों पर घड़ों पर पड़ी। गोपाल घड़ा पाकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ईश्वर, तेरी मुझ पर बड़ी अनुकृपा है, तूने मुझे इतना धन दिया। और वो घड़ा लेकर घर चला गया। अगले दिन फिर जब गोपाल और किशन का नंबर आया तो राजा को लगा किशन घड़ा ले जा चुका है, इसलिए उसने किशन से पूछा, क्यों किशन, कल रास्ता कैसा रहा? राह में कुछ मिला या नहीं? किशन ने कहा, महाराज, रास्ता इतना सुंदर था कि मैंने आंख बंद करके घर चला गया, लेकिन कुछ मिला तो नहीं। फिर राजा ने गोपाल से पूछा। उसने बताया कि राजा, कल मुझे चांदी के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला, ईश्वर ने मुझ पर बड़ी कृपा की। राजा किशन पर बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा कि आज मैं तुझे धन नहीं दूंगा, बल्कि तुझे एक तरबूज दूंगा। किशन बेचारा परेशान था, लेकिन कहता भी क्या, चुपचाप तरबूज लेकर चला गया। उधर राजा ने गोपाल को रोजाना की तरह कुछ धन दान दिया। किशन ने सोचा कि तरबूज का मैं क्या करूंगा। यही सोचकर अपना तरबूज एक फल वाले को बेच गया। अब जब गोपाल रास्ते से गुजरा तो उसने सोचा कि घर में कुछ खाने को नहीं है, क्यों ना बच्चों के लिए एक तरबूज ले जाए। तो गोपाल फल बेचने वाले से वही तरबूज खरीद लाया जिसे किशन बेच गया था। अब जैसे ही घर आकर गोपाल ने उस तरबूज को काटा तो देखा उसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। गोपाल ने देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और ईश्वर का धन्यवाद देते हुए बोला, हे ईश्वर, आज तूने मेरी गरीबी दूर कर दी, तू बड़ा दयालु है, सबका अन्नदाता है। अगले दिन जब राजा दान दे रहा था, उसने देखा कि केवल अकेला किशन ही आया है, गोपाल नहीं। उसने किशन से पूछा तो किशन ने बताया कि कल भगवान की कृपा से
गोपाल को एक तरबूज मिला जिसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह गोपाल तो अब संपन्न इंसान हो चुका है। किशन की बात सुनकर राजा ने भी अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और बोला, हे ईश्वर, वाकई तू ही अन्नदाता है, मैं तो मात्र एक जरिया हूं, तू ही सबका पालनहार है। राजा को अब सारी बात समझ आ चुकी थी।